गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन आपको पता है एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट्स बॉडी से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं या नए इंडिविजुअल या नए बच्चे का जन्म होना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे इसकी, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new individual are formed from their parent body। पेरेंट बॉडी मतलब माता और पिता। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि दो पेरेंट बॉडी हो, मेल एंड फीमेल। एक सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। तो रिप्रोडक्शन एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वो अपने नए बच्चों को या नए इंडिविजुअल, जिसको हम यंग वंस भी बोल सकते हैं, यंग वंस का बनना किसके द्वारा? अपने माता पिता के द्वारा, अपनी पेरेंट बॉडी से। उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। इससे क्या चीज हो रही है? इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन टू जनरेशन। माता पिता से बच्चों का बनना, फिर बच्चे आगे फिर अपने इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। तो ये क्या है? कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं जनरेशन से जनरेशन की। तो मेनली रिप्रोडक्शन की जो है ना, वो दो टाइप होते हैं। कितने? दो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एक डिफरेंस के तरीके से समझेंगे हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, इससे हमें हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एसेक्सुअल यदि बात की जाए तो हमेशा याद रखना सिंगल पेरेंट बॉडी इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट बॉडी इज इन्वॉल्व। यहां पे एक ही पेरेंट बॉडी अपने बच्चों की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट बॉडी आर इन्वॉल्व। वन मेल एंड वन फीमेल ऑफ अपोजिट सेक्स, ये याद रखना। ठीक है। अब जब हमें पता है कि सिंगल पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व है, तो यहां पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। तो हम यहां पे लिखेंगे गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर्स। ठीक है। तो गैमेट बनने का प्रोसेस किसके अंदर नहीं हो रहा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंस है तो आप हमेशा याद रखना, एक के अंदर एब्सेंट है तो दूसरे के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट। तो यहां पे क्या बोलते हैं? गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है। तो यहां पे जो गैमेट्स बनते हैं, मेल के अंदर अलग बनेगा, फीमेल के अंदर अलग बनेगा। तो मेल के अंदर जो ह्यूमन की बात करें तो मेल के अंदर क्या होगा? गैमेट्स स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओवम। क्लियर? अब जब गैमेट्स ही नहीं बने यहां पर, तो फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, जिसको हम सिनगैमी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। तो यहां पर क्या नहीं होगी? फ्यूजन। फ्यूजन डज नॉट अकर। और यहां पर क्या होगी? फ्यूजन, क्योंकि मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है। इन दोनों के आपस में जुड़ने से जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी अकर। क्लियर?
हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज, मतलब मेन इनका डिफरेंस क्या है, ये क्या है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। क्या होंगे, जेनेटिकली मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, तो इनके अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे वेरिएशन डज नॉट अकर, वेरिएशन डज नॉट अकर। और यहां पे क्या होगी, वेरिएशन होगी, क्योंकि यहां पे टू पेरेंट बॉडी है, मेल एंड फीमेल, दोनों के हाफ हाफ कैरेक्टर बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो हमें पता लग गया कि यहां पे क्या है, वेरिएशन आएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पे वेरिएशन अकर्स। तो वेरिएशन बेनिफिशियल है या नहीं है वो आप खुद सोचो। वेरिएशन क्या होती है, बेनिफिशियल, क्योंकि नए जब कैरेक्टर्स आने होंगे तो वो कब आएंगे, जब दो जनरेशन डिफरेंट टाइप की होगी और वो नए कैरेक्टर लाएगी। यदि एक ही पेरेंट बॉडी अपने बच्चों को बनाएगी तो उसके अंदर कोई डिफरेंस होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसीलिए सिंगल पेरेंट बॉडी के अंदर वेरिएशन नहीं आती और टू पेरेंट बॉडी के अंदर वेरिएशन आएगी। तो आपसे ये पूछ ले कि विच मेथड इज बेटर इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो आप ये कहोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज better because there are two parent body are involved and fusion of two gametes, combination of two genetic characters। तो इसमें समझ आ गया कि सेक्सुअल कैरेक्टर है वो बेटर है क्योंकि वो हर कंडीशन के अंदर सरवाइव होने के अंदर बेटर रहेंगे। एसेक्सुअल के अंदर क्या है, मल्टीपल कॉपीज बनती है, मल्टीपल कॉपीज आर फॉर्म, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल कॉपी, एक ही बच्चा जन्म लेगा। एसेक्सुअल एक सिंपल प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि हम हमारी बात करें तो एक ह्यूमन के अंदर जो देखा जाता है कि 9 महीने के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ह्यूमन के अंदर आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। एसेक्सुअल यदि हम बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, हम सभी इसके इंडिविजुअल हर एक पार्ट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, चाहे वो बडिंग हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे वो रीजनरेशन हो, हम इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला टॉपिक सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर डिफरेंस कंप्लीट।